जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज श्लोक नंबर 39 है, जो कि मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है और दूसरे अध्याय में यह श्लोक नंबर 63 है। श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of the memory. When memory is bewildered, the intellect gets destroyed, and when intellect is destroyed, one is ruined. पिछले श्लोक में मैंने कहा था कि गीता विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में क्रोध, गुस्से का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, भगवान अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह होने से स्मृति, मेमोरी भ्रमित हो जाती है, bewildered हो जाती है। और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, पूरे मानव इतिहास को उठाकर देख लीजिए। मानवता को सबसे अधिक यदि नुकसान किसी एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से हुआ है या एक इमोशन, एक भाव से हुआ है, तो वो भाव क्रोध है, एंगर है। गुस्से से, क्रोध से व्यक्ति वो कर बैठता है जिसको करने के बाद वह स्वयं पछताता है, स्वयं पश्चाताप का शिकार होता है। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में करने की कला निश्चित रूप से सीखनी चाहिए। क्रोध व्यक्ति को सम्मोह की तरफ ले जाता है, सम्मोहन की तरफ ले जाता है, मोह की तरफ ले जाता है, और मोह पाश में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी स्मृति को खो देता है या उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है।
और जब स्मृति का लोप हो जाता है, या मैं ये कहूं कि जब व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो फिर उसकी इंटेलेक्ट, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका नाश हो जाता है। और यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। और यदि प्रज्ञा ही आपके पास में नहीं है, आपकी बुद्धि का ही नाश हो गया है, जो कि होता है, कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि बुद्धि नष्ट होने का प्रमुख कारण स्मृति विभ्रम है, और स्मृति विभ्रम का प्रमुख कारण सम्मोह है, मोहित होना है, मोह होना है। और मोह का प्रमुख कारण क्रोध है। तो क्रोध, गुस्सा इन सब की जड़ में है, और हमें क्रोध से बचना चाहिए। और भगवान ये भी समझा रहे हैं कि यदि व्यक्ति विवेक से कार्य करे तो उसे समझ में आएगा कि क्रोध एक ऐसी प्रवृत्ति है, या एक ऐसी मनोवृत्ति है, या एक ऐसा भाव है जिसमें हम दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देते हैं। हमें विवेक से कार्य करना चाहिए, और हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्षणिक क्रोध में व्यक्ति अपना और अपने लोगों का अहित कर बैठता है। क्रोध का शिकार होकर इन द फिट ऑफ एंगर पर्सन कमिट्स सुसाइड, पर्सन कमिट्स मर्डर। अगर हम भगवान के बताए हुए इस मार्गदर्शन पर चलें और स्वयं को क्रोध का शिकार होने से बचा लें, तो हमारा जीवन और हमारे जो नियर और डियर्स हैं उनका जीवन हम सुंदर बना सकते हैं। और क्रोधित व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, और बुद्धिहीन व्यक्ति सर्वनाश की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से अगर हम बचेंगे तो हम सम्मोहन से भी बचेंगे, हम मोह से भी बचेंगे। अगर हम मोह से बचेंगे तो हमारा स्मृति विभ्रम भी नहीं होगा, और यदि स्मृति विभ्रम नहीं होगा तो हमारी प्रज्ञा ठीक से कार्य करेगी। और जब प्रज्ञा बलवती होती है तो प्रज्ञा मन को नियंत्रित कर सकती है, और जिसका मन नियंत्रित होता है, जो जितेंद्र होता है, जिसका मन नियंत्रित होता है, वो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है, ऐसे जितेंद्र का जीवन निश्चित रूप से सुंदर हो जाता है, सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण।